प्यारे विद्यार्थीगण, आज के क्लास में हिंदी व्याकरण की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे हम लोग, जिसको संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। बेसिक चीज जब आप जानेंगे, बिल्कुल वर्ण जानेंगे, उच्चारण जानेंगे, शब्द जानेंगे, शब्द के भेद जानेंगे अलग अलग प्रकार से, उसके बाद जब ये व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम ये सब जानेंगे, तब आपको हिंदी सही पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब आ जाएगा। आज हमने कोशिश किया कि आपको व्याकरण में संज्ञा नाउन पढ़ा दें। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है नाउन की परिभाषा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, वो शायद बहुत अच्छी तरह न समझ सकें, तो हमने लिख दिया है डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वही चीज़ है, बस अंग्रेजी में लिख दिया है। उसके बाद यहाँ लिखा है भेद, यानी ये नाउन के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में आप देख रहे होंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 की संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उस 5 भेद में उनके नाम क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जिसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। उर्दू वाले नाउन को इस्म कहते हैं, इस्म। तो वो भी समझ लें इसको, कभी कभी वो समझ नहीं पाते कि इसमें क्या है या फेल क्या है। इसमें क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक, जिसको कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक, इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथे नंबर पर है द्रव्यवाचक, यानी मैटेरियल नाउन। और पांचवा और अंतिम है समूहवाचक, यानी कलेक्टिव नाउन। अब ये 5 नाम तो आप याद कर लेंगे, इनको समझेंगे कैसे कि कौन क्या है। तो हमने बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट में आपको समझने के लिए लिख दिया है कि व्यक्तिवाचक का मतलब कि एक का बोध हो। इसको अभी आपको समझाएंगे हम, लेकिन कहीं एक का सिर्फ बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक होगा, और एक ही प्रकार के सभी का बोध हो तो वो जातिवाचक होगा। गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो तो भाव होगा, वो भाववाचक संज्ञा उसको कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। नाप तौल वाली जो वस्तुएं होंगी, जिनको नापते हैं, तौलते हैं, उनको कहते हैं द्रव्यवाचक, मैटेरियल नाउन। और ये है समूहवाचक, कलेक्टिव, जिनके कहने से ही समूह का बोध हो, यानी ये पता चले कि इसमें बहुत सारे लोग हैं उसी वर्ग के। अब आप देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। जातिवाचक, कॉमन नाउन क्या है? लिखा है एक ही प्रकार के सभी चीजों का जिससे बोध हो। जैसे हमने 4 उदाहरण लिखा है। लड़का, अब लड़का सिर्फ हम कह दें, बॉय सिर्फ कह दें, तो बॉय मीन्स द बॉय ऑफ ऑल द वर्ल्ड। गर्ल्स, द गर्ल्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड। कोई चीज हम कह दें, यहां लिखा है पहाड़, माउंटेन, ऑल द माउंटेन्स। नदी, ऑल द रिवर्स। पुस्तक, ऑल द बुक्स। लेकिन अगर इसको स्पेशलाइज आप कर दें, जैसे पहले लिखा है लड़का, अब किसी लड़के का आप नाम ले लें, हमारा नाम ले लें, अपना नाम ले लें, अपने पिताजी का नाम ले लें, अपने आराध्य देव का नाम ले लें, किसी का नाम ले लें, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे हमने लड़का में 3 लड़कों का नाम लिखा है, राम, विकास, शाहिद। आप अपना नाम लिख सकते हैं, हमारा नाम लिख सकते हैं, मोहम्मद इस्लाम, अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, देवनारायण उपाध्याय। जो चाहे आप वो लिख दे, किसी एक नाम को, वो व्यक्तिवाचक होगा। उसी तरह से लड़का के बाद पहाड़ है। अब दुनिया के किसी भी पहाड़ का नाम आप लिख दें, नाम ले लें, जैसे पर्वतराज है,
हमारे देश का हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं। उन पर्टिकुलर किसी एक पर्वत का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और सिर्फ पर्वत कहेंगे तो वो जातिवाचक होगा। उसी तरह से नदी, गंगा नदी, सरजू नदी, राप्ती नदी, घाघरा, जितनी भी नागर, मगई है, सई है, तमसा है, जो नदी आपके पास हो, बहती हो, न भी बहती हो, नदियों के नाम जो आप जानते हैं, किसी एक नदी का नाम आप लिख दीजिए, वो नदी का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक में होगा। उसी तरह से पुस्तक, दुनिया की कोई पुस्तक, किसी धर्म ग्रंथ को ले लीजिए, दुनिया की किसी पुस्तक का नाम ले लीजिए आप। जैसे हमने लिखा है रामायण, हिंदू लोगों का धर्म ग्रंथ है, महाभारत, गीता, यहाँ त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध लोगों का धर्म ग्रंथ है। उसी तरह से है कुरान, कुरान ये है मुस्लिम धर्म ग्रंथ। इसी तरह से आप अगर चाहें तो यहाँ और भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब, आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाइबिल, ये जितनी पुस्तकें जिस धर्म की लिख देंगे या कोई भी पुस्तक लिख देंगे, आप उसको कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। और उसी के समूह का जब बोध होगा तो ये जातिवाचक होगा। अब आइए, भाव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या चीज है जिसके अंदर सिर्फ भाव हो। बोध किस चीज का होगा, किसी भाव का। क्या, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब है। उसी तरह से है जड़त्व, ममत्व, देवत्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, यह है गर्मी, सर्दी, नमी, यहां देखिए है घबराहट, कड़वाहट, ये सब गुणदशा व्यापार इनको कहते हैं। द्रव्यवाचक खूब आसानी से आप समझेंगे, मटेरियल, धातु को कहते हैं। धातु में ऐसा नहीं है कि जो ठोस है वही धातु है, जो द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था में है वो भी उस धातु के अंतर्गत ही आएंगे। इसको कहते हैं, आप ऐसे समझिए, जिन वस्तुओं की नाप तौल की जाती है उनको धातु, द्रव्यवाचक या धातुवाचक भी कहते हैं इसको। जैसे लोहा, हीरा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, शराब, पेट्रोल, डीजल, इनको हम नाप तौल करते हैं, इसलिए इनको कहेंगे हम कि ये द्रव्यवाचक है। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्ट किसको करते हैं, कलेक्ट का मतलब होता है एकत्र करना, यानी एकत्रीकरण जिसको कहे, कलेक्टिव, एकत्रीकरण जहां हो। अब कहाँ चला, कक्षा, हमने कक्षा सिर्फ कहा, कक्षा का मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का, छात्र छात्राओं, छात्रों का, छात्राओं का, या छात्र छात्राओं दोनों का, यानी को एजुकेशन का कोई क्लास चल रहा है, उसको हम कहेंगे कक्षा। उसी तरह से सेना है, चाहे वायु सेना हो, चाहे नभ थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, सिर्फ सेना कहने से मतलब हो जाएगा मिलिट्री के जवानों का एक ग्रुप। और मेला, ये तो बहुत कॉमन है, हम कह रहे हैं मेला, उसका मतलब कि एक बहुत बड़ा लोगों का समूह इकट्ठा है वहां। उसी तरह से माला, माला, माला आप देखते हैं, कोई व्यक्ति विशेष आता है तो माल्यार्पण करके उसका स्वागत करते हैं, उसमें फूलों का वो होता है, समूह होता है। उसी तरह से आप देखेंगे इसमें, ये देखिए है सभा, ये भी समूहवाचक है। सभा, कहीं सभा हो रही है तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। उसी तरह से ये देखिए मंडल,
मंडल, मंडल आप जानते हैं, कई जिलों के समूह को मंडल कहते हैं। और आप ये भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, या आप किस मंडल के रहने वाले हैं, या आपके मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। इस तरह से संज्ञा को बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही ठोस रूप में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो क्लास हमारा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने दूसरे साथियों तक भी पहुंचावें। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले सकते हैं।